फिर से एक बार मेरे चैनल पर स्वागत है आपका। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ट्रक ड्राइवर नरेंद्र जी का। तो नरेंद्र जी के कहानी में जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और हमारा जो दूसरा चैनल है हाईवे 33 उसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज नरेंद्र जी की कहानी में। मैं हूं नरेंद्र, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। ये घटना को लगभग 10 साल हो चुका है, लेकिन लगता है कि जैसे कल की बात हो। मैं एक बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हूं और कंपनी का ही ट्रक लेकर मैं दिल्ली से पटना बिहार जा रहा था। मेरे साथ में असिस्टेंट हमारा हेल्पर सोहन था। हम लगातार चल रहे थे। बारिश का दिन था, सावन का महीना। लगातार बारिश चल रही थी, कभी बंद होती कभी चल रही थी। लेकिन बारिश से एकदम लोग परेशान हो चुके थे। हर रोड पर जिधर देखो उधर बारिश ही बारिश। तो हम तो कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी आदमी हम लोग पटना पहुंच जाए। नहीं तो हमने रेडियो में सुना था कि जल्द से जल्द गंगा नदी में पानी ऊपर आने वाला है, तो बाढ़ आने वाली है। तो हम इस जल्दी में थे कि जल्दी जल्दी हम सामान डिलीवरी कर दें और हम पटना से जल्दी बाहर निकल आएँ। सोच हमारी यही था, इसलिए हम लगातार चल रहे थे। हम यूपी का बॉर्डर पार कर लिए थे, बिहार में एंटर कर लिए थे और सासाराम वाली रोड पर हम चल रहे थे। उससे पहले की ही बात है। हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, मैं भी और सोहन भी। अब भूख भी लग रही थी, क्योंकि कंटिन्यू चलने से भूख भी बढ़ जाती है। यानी कि चलो किसी ढाबे पर रुक करके हल्का फुल्का कुछ खा लिया जाए और चाय पी लिया जाए, फिर हम लोग थोड़ी देर आराम करके चल पड़ेंगे। लेकिन ढाबा हमें उस रोड पर बहुत नज़र ही नहीं आ रहा था। एक आध ढाबा नज़र आया तो उसकी बिजली गुल थी और वो शायद बंद हो चुका था। हम ढाबा देखते हुए चल रहे थे, तभी हमें एक दूर ढाबा की रोशनी नज़र आई, हल्की फुल्की। हम पहुँचे वहाँ पर। उसकी पार्किंग में हमने ट्रक खड़ा किया। छोटा सा ढाबा था और घास फूस की छत लगी हुई थी। बहुत पुराना सा ढाबा नज़र आ रहा था और बारिश वहाँ भी हो रही थी। तो हम बारिश का वेट करने लगे कि थोड़ा सा बारिश बंद हो तो हम लोग चले। छतरी हमारे पास में थी नहीं। तभी सोहन बोला, उस्ताद चलना है तो चलो, न टाइम खोटी हो रही है, फिर नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं कि रुक जा भाई सोहन, रुक जा। मैं ढाबे वाले को देखा, एक लड़का था और कोई काउंटर पर शायद लेडीज़ थी जो रोटी वोटी शायद कुछ काम कर रही थी। मैं चिल्लाया, भाई कोई छतरी उतरी है तो ले आओ भाई। वो जो लड़का था वो छतरी लेके 2 मिनट में हाजिर हो गया। मैं देख के हैरान रह गया उसकी चाल को। यानी कि ऐसा तो इंसान चल नहीं पाता। मुझे कुछ डाउट सा लगा, ये कहीं हम लोग गलत जगह में तो नहीं आ गए हैं। मेरी छठी इंद्री मेरे को सचेत कर रही थी, लेकिन मैं उसका संकेत को समझ नहीं पा रहा था। छतरी ला कर दे दिया हमें, एक ही छतरी थी। फिर मैं ट्रक से उतरा और दूसरी साइड से अपने असिस्टेंट को लिया, सोहन को, और हम ढाबे के अंदर प्रवेश कर गए। चार खाट लगा हुआ था। 2 तो गीला हो चुका था और एक तो थोड़ा सूखा था और दूसरा आधा सूखा हुआ था, आधा गीला था। तो सोहन बोला, उस्ताद आप इस पर बैठ जाओ जो सूखा हुआ था। यानी नहीं तू ही बैठ जा। बोला नहीं उस्ताद आप बैठो। नहीं चल भाई मैं ही बैठ जाता हूँ। बैठ गए जी हम खाट पर। फिर मैंने लड़के को बुलाया, ढाबे वाले को, कि हाँ भाई बता खाने में क्या क्या है। वो नीचे देखता हुआ बोला कि आज तो सिर्फ दाल और रोटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सब ख़त्म हो चुका है। यानी चल भाई दाल रोटी तो मिल ही जाएगी ना, और नहीं कि चाय मिल जाएगी। बोला ना जी दूध नहीं है, यानी कि लाल चाय बना देना। तो कुछ नहीं बोला वो।
लेकिन चलो पहले दाल रोटी ले आओ फिर देखते हैं। थोड़ी देर में वो 2 थाली लेकर हाथों पर आ गया। एक हमें पकड़ा दिया और दूसरा सोहन को दे दिया। सोहन हाथ मुंह धो कर के रेडी था वो, लेकिन मैं सीधे आके खाट पर बैठ गया था। तो सोहन ने तो खाना शुरू कर दिया। अब मैं वहाँ से उठा और जग ले कर के अपने हाथ साफ़ करने लगा, मुंह साफ़ करने लगा। करीब 5 एक मिनट लग गया। मैं जब वापस आया तो सोहन थाली पर गिरा हुआ था, एकदम साइलेंट, चुपचाप। मनी सोहन सोहन क्या हुआ, क्या हुआ बेटे? कोई जवाब नहीं। मैं एकदम सन, यानी कि हुआ तो क्या हुआ इसको? कोई क्या दौरा पड़ गया? ऐसा तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लड़का है ये तो। मैं बहुत उसको आवाज़ मारा, हिलाया डुलाया, लेकिन नहीं उठा। थाली से उसका मुंह भी गंदा हो गया था। मैंने साइड में थाली को खींचा और उसका मुंह साफ़ किया और मैंने फिर उस लड़के को देखना चाहा कि कहाँ पर है, लेकिन लड़का मेरे को नज़र नहीं आया। वो औरत थी, शायद 30 35 40 साल की ऐसी होगी। चेहरा पर थोड़ा दुपट्टा सी बांध रखी थी। मैं उसको देख के चिल्लाया कि नहीं मैडम, आपने खाने में क्या दिया है कि हमारा लड़का बेहोश हो गया है? लेकिन वो तो रोटी बनाई जा रही थी, पता नहीं, कुछ सुनी ही नहीं। गुस्सा तो बहुत आ रहा था मेरे को, बहुत ज़्यादा। फिर मैं सोहन को आराम से सूखी वाली खाट पर उठा करके लिटाया और उसका चेहरा और साफ़ किया। फिर पानी के छींटे मारे। नहीं सोहन, सांस चल रही थी बट आंखें नहीं खोल पा रहा था, कुनमुना ज़रूर रहा था। मेरे को थोड़ा सा दिल में तसल्ली थी कि ज़िंदा है, कुछ बात नहीं हुई, शायद बेहोश हो गया है। मैं पानी के छींटे कई बार मारे, लेकिन वो बस कुनमुना कर रह जाता, आंखें नहीं खोल पाता, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था वो। मैं एकदम सनसा खड़ा हुआ था, अब कि भगवान अब मैं क्या करूं। उस लड़के को आवाज़ मारना शुरू किया, लड़का तो है ही नहीं, नज़र ही नहीं आया। फिर मैडम मैडम, फिर दोबारा ढाबे वाली को चिल्लाया, लेकिन ढाबे वाली तो मेरी बात को लग रहा कि सुन ही नहीं पा रही थी, या तो बहरी थी या सुनना नहीं चाहती थी। गुस्सा बहुत ज़ोर से आया। मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगा हुआ था वहाँ पर जाने में। मैं गया, मैं उसके कान के पास नज़दीक जा कर के मैं चिल्लाया, लेकिन मैडम आपने क्या खाना दिया है, लड़का हमारा बीमार पड़ गया, बेहोश हो गया। लेकिन इतना पास से बोलने के बाद भी वो हमारी तरफ देखी तक नहीं, ना मुड़ी। यानी कि ये क्या मसला है? अब मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ करके अपनी साइड में घुमाना चाहा, तभी वो इतनी ज़ोर से चीखी मेरे हाथ पकड़ते ही, और जैसे उसको 440 वोल्ट का बिजली का करंट लगा हो, और एकदम चिल्लाई डर के मारे। और ऐसे लगा जैसे वो जल रही हो, धुआं निकल रहा है उसका शरीर में, जैसे धुआं निकलता है, कोई चीज़ आग पर पानी डाल दो, ऐसा। और मेरे आँखों के सामने खड़े खड़े ही वो एकदम गायब। मैं तो लगा कि यहीं चक्कर खा के गिर जाऊंगा। यानी कि हे भोले बाबा, हे बजरंगबली, ये क्या सब चल रहा है मेरे साथ में? दिल धक धक करने लगा। मैं रोड साइड पर देखा, बारिश हो रही है, बहुत ट्रैफिक कम थी, कभी कभी कोई गाड़ी की हेडलाइट नज़र आ जाती थी। यानी कि अब हम किससे मदद मांगें, बहुत मुश्किल है। यानी कि अब इस लड़के को कैसे हम कहाँ ले जाएं? जब तक होश में नहीं आया मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और कमाल की बात देखिए, जैसे ही वो गायब हुई और उस ढाबे का पूरा ढांचा ही बदल गया, लाइट बंद हो गई, पूरा अंधेरा, जैसे वो ढाबा कभी था ही नहीं। था भी तो कई बरसों पहले शायद था। मैंने जिधर सोहन लेटा हुआ चारपाई पर, वो चारपाई इतनी गंदी, जाल मकड़े पड़े हुए थे, और वही चारपाई इकलौती नज़र आ रही थी। यानी भाई, मैं सीधा टॉर्च के लिए भागा गाड़ी में, गाड़ी से टॉर्च लेके आया। फिर मैं ढाबे पर नज़र मारी, लड़के पर नज़र मारी, लड़का तो
सांस ले रहा था, इधर उधर से कुनमुना रहा था, लेकिन आंखें नहीं, चाहे खोलना चाह रहा था, आंखें खुल नहीं पा रही थी उसकी। यानी कि ये ज़रूर ये भूतिया चक्कर है और भूत बाधा इसको लग गई है। ये और देखते देखते गायब हो गई थी। ये भूती थी, चुड़ैल थी, डायन थी, पता नहीं क्या थी ये। मैंने बजरंगबली का नाम लिया, तब जाकर मेरा थोड़ा सा साहस बढ़ा और हनुमान चालीसा को थोड़ा पढ़ना शुरू किया। हे बजरंगबली, अब हमारी रक्षा आप ही करो, आप, दूसरा कोई नहीं है यहाँ पर। आज हम तो गलत जगह पर फंस गए हैं। फिर मैंने पानी का छींटा फिर दोबारा मारा सोहन के चेहरे पर। वही कुनमुना कर रह जाता, आंखें खोल नहीं पा रहा था, होश में नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने ट्रक मंडली में सुना था कि भाई गंगा जल बहुत पवित्र चीज़ है, अगर गंगा जल किसी पर छिड़का जाए तो भूत बाधा होता है ना, वो निकल जाता है। लेकिन अफसोस की बात थी कि गंगा जल हमारे गाड़ी में था ही नहीं। बहुत अफसोस की बात थी। अब आगे से इस चीज़ को हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। यानी कि अब क्या करें हम। बहुत देर मैं सोचता रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरे को ध्यान आया, मेरे सीने पर हाथ मारा तो माला बजरंगबली के फ़ोटो लॉकेट लगा हुआ था और छोटे छोटे दाने का रुद्राक्ष ऐसा माला था। मैंने बजरंगबली पटना से लिया था, हनुमान मंदिर से, बहुत साल पहले की बात है। तो मेरे अचानक दिमाग में आया कि क्यों ना इस माला को इसको गले में डाल दूं, शायद इससे कुछ फ़ायदा हो। फिर मैंने वही किया कि अपनी माला निकाल करके और सोहन के गले में पहना दिया। फिर मैं पानी के छींटे लगाने लगा। कमाल की बात थी, भगवान ने हमारी सुन ली और कुछ ही देर में सोहन आंखें खोल बैठा और वो कुछ बोलना चाह रहा था। यानी कि एकदम चुप, सोहन तेरे कुछ बोलना नहीं है, तू शांत रह और तू अपना चप्पल पहन और सीधा हम चलते हैं ट्रक में। हमने वही किया, हमने देरी नहीं की वहाँ पर रुकने के लिए। हाथ पकड़ा उसका, हम वहाँ से ट्रक में आ गए। फिर वो बोलना चाहा, यानी कि सोहन तेरी बात हम सब समझ रहे हैं, लेकिन अभी बोलने सुनने का टाइम नहीं है, इस जगह से हमें दूर निकलना है। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से हाईवे पर गाड़ी मैंने डाल दिया। तभी मैं सोचा कि शायद वो बजरंगबली वाला जो लॉकेट था, जो माला थी मेरे गले में, इसी वजह से उस औरत का रिएक्शन हुआ था कि वो मेरा हाथ छूते ही वो धुएं में बदल गई और गायब हो गई। नहीं तो आज हम लोग का क्या हाल होता वो हम भी नहीं जान सकते थे। बहुत अंदर से मैं भगवान भगवान करता रहा, भगवान को थैंक यू बोलता रहा। भगवान बजरंगबली, आपने हम दोनों की जान बचाई है। फिर सोहन कुछ बोला, यानी कि भाई शांत रह तू, अगले ढाबे पर रुकेंगे, फिर हमें बताना क्या तेरे साथ में हुआ था उस 5 मिनट में। फिर हम रफ्तार पकड़ लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। तो हम अगले दिन एक नई कहानी के साथ फिर आपको मिलते हैं। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।